हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज से हम क्या है अपना वही शुरू करने जा रहे हैं, क्या गणित मैथ जिसको कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम उन साधारण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल एडमिशन हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं नॉर्मल टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि हमेशा उन्हीं चीज़ों मतलब लाइफ में हमेशा सरल से कठिनता की ओर जाना चाहिए। अगर हम शुरुआत में कठिन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या हमारा माइंड क्या है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या नॉर्मल चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो कि हर क्लास में हर एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो टॉपिक है वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ग और वर्गमूल। जैसे मैंने आपको वर्ग बोला, आपके माइंड में कुछ इमेज आई होगी, आई है ना। क्योंकि हमें कोई कुछ बोलता है तो उसके बारे में हमें पहले माइंड में हो जाता है कि हाँ वो चीज़ ऐसी होगी, ठीक है। अगर मैंने बोला वर्ग तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही वर्ग आया होगा, मुझे पता है, जो ये वाला कि जी ये वर्ग होता है। जबकि यहाँ पे हम क्या इस वर्ग के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। होता होगा पर ये क्या है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पे ये वाला वर्ग नहीं है। तो कौन सा वर्ग है जी? जैसे वर्ग वो होता है जिसको जो कोई संख्या हो जिसको हम उसी संख्या से, ठीक है, सेम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो उसका क्या होता है? वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे अपने करते हैं वर्ग 2 गुणा 2 कितना आएगा बताओ जरा। 2 गुणा 2 4, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? 2 की पावर 4। समझ आ गया? इसी तरह और करके देखते हैं। 3 गुणा 3 क्या आया? 9। 3 दिए 9, ठीक है। आगे देखिए 4 गुणा 4 कितना आया? 4 चौके 16। समझ में आया? 5 गुणा 5 कितना आया? 25, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम इस वर्ग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मतलब जो संख्या होती है उससे कोशी संख्या से गुणा करने पर, सेम संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या होती है? वर्ग होती है, ठीक है। अब हमें एक से, आपको आई होप 1 से 10 तक वर्ग पता होगा। जैसे 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। 3 को 3 से करोगे तो 9। 4 को 4 से करोगे तो 16। 5 को 5 से करोगे तो 25। 6 को 6 से करोगे तो 36। 7 को 7 से करोगे तो 49 49। 8 को 8 से करोगे तो 64। 9 को 9 से करोगे तो 81 और 10 को 10 से करोगे तो कितना आएगा? 100। ये नंबर कितना अच्छा लगता है ना एग्जाम में जब अपने आते हैं परसेंटेज, अच्छा लगता है ना। इस नंबर के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ती है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने लिखा है कि यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे वर्गमूल है, तो आप हमें बताइए कि वर्ग कौन सा होता है और वर्गमूल कौन सा होता है। जैसे ये 2 मीन्स 5 की पावर 25। समझ आ रही? वर्ग मीन्स यहाँ पे आपको 2, ठीक है। आगे देखिए ये इसका क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। और ये क्या कहलाता है? 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। किसका वर्गमूल है? 5 का। समझ आ रहा है? ठीक है। आगे अब हमें क्या है ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें आपको बताती हूँ मैं। ये संख्या हम एक बार ये लिखते हैं, ठीक है। जैसे इनके गुणधर्म वगैरह समझते हैं। लिखिए
1 4, लास्ट वाली संख्या बोलना है, 9 आगे 6 आगे 5, समझ आ रहा है? आगे तो क्या है, सेम है, 6 है, 9 है, 4 है, ठीक है, आ गया ना सारा, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं कि जी बताइए मुझे 25 का, किसका, 25 का, 25 का वर्ग, ठीक है। तो बताइए क्या करोगे आप इसके लिए, आपको ये क्या है 5, यहाँ पे देखिए 5 जो है उसकी जो लास्ट संख्या है वो क्या है, ठीक है, इनमें 5 कहाँ पे ये है, इसकी लास्ट संख्या ये, ठीक है। या फिर ये देखिए कि लास्ट में 5 किसके आ रहे हैं, ठीक है, किसके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितना है यहाँ पे 5, हमें पता चल गया कि 25 का जो वर्ग होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा 5, नॉर्मल आइडिया हो गया हमें। अब हमें क्या करना है, 25 को 25 से गुणा कर लीजिए, 25 इंटू 25, गुणा तो आता ही होगा, जोड़ घटा गुणा भाग, गेम की शुरुआत ही यहाँ से होती है, पता है। तो देखिए 25 को 5 से करते हैं, 25 5 कितने होते हैं, 25 कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पांजा 125, कितने होते हैं 125। तो यहाँ पे 5 लिख दिया और 12 हमारे पास क्या आ गई, हासिल या कैरी जो भी आप बोलते हो, ठीक है। अब आगे देखिए 25 को फिर 2 से लीजिए, 25 से कम 25, 25 दूने 50, कितने हो गए 50। अब देखिए वो 50 है वो इसमें ऐड कर दीजिए, किसमें 12, कितना आएगा 2 6, कितने हो गए 62। तो ये 62 यहाँ पे लिख दिया। तो ये किसका वर्ग आ गया 25 का, किसका वर्ग आ गया 25 का, समझ आ रहा है ना आपको। ऐसे करना है, जैसे मैं आपको बोल दूं कोई भी संख्या, मान लीजिए आप कोई भी, जैसे आपके माइंड में जो भी संख्या आए, जो भी आपको ये लगे कि हाँ हमें ये पता करनी है, जैसे 17 का, मैं बोलूं 17 का, तो यहाँ पे क्या है 7 के लास्ट में कितने देखिए आप 9, कितने 9। अब आपको ये तो आइडिया हो गया कि 17 का जो वर्ग होगा उसके लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। फिर इसका आगे कैसे पता करें, वही अपना पुराने वाला 17 इंटू 17 कीजिए, जो आंसर आए वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, हो गया नॉर्मल। ये आपको करना है खुद, क्योंकि खुद गुणा भाग करोगे तभी आपको क्या समझ में आएगा। इसी तरह मैं आपको देती हूँ, आपको कल के लिए क्या करना है, 1 से 20 तक क्या है स्क्वायर याद करनी है, ठीक है। याद करने से हमें क्या फायदा होता है कि ये जो चीजें हैं ये वाली चाहे ये वाली, हमें क्या है इस इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना कुछ गुणा भाग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें माइंड में होती है वो क्या है नॉर्मली याद आ जाती है। और आप बोलोगे कि हमें याद कैसे करें, याद ही नहीं होगी, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सुबह 5 बार लिखो, शाम को 5 बार लिखो कॉपी में, फिर इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही पूरा दिन लेके बैठिए, नहीं, सुबह शाम, ठीक है। फिर वो क्या आपके दिमाग में क्या है स्थायी हो जाती है, और स्थायी चीजें क्या है लाइफ भर क्या है निकलती नहीं है, ठीक है, माइंड से, ठीक है। जैसे अगर अभी आपको जैसे 10 तक याद है, मैं बोलूँ भाई बताओ 2 की पावर 2 कितने होती है, आप बोलोगे 4, मैं बोलूँ 3 की बताओ, आप बोलोगे 9, मैं बोलूँ 4 की बताओ, आप बोलोगे 16, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोल दूँ बताओ 25 की, तो याद होगी तब तो आप बता दोगे, और अगर नहीं याद होगी तो कुछ नहीं बताओ, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे पता है, इतने आप समझदार हो कि देख के बता सकते हो, इतना तुम आपको जानते हो, ठीक है। तो आज हम क्या है इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बारे में चर्चा, इससे आगे चर्चा करेंगे। जैसे आज आपको क्या है 20 तक याद करनी है, 1 से लेके 20 तक, ठीक है। और उसके बाद कल 20 से आगे, फिर उससे 20 से आगे, इससे आपको कितनी याद होगी 60 तक, 60 तक याद होगी। एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए
याद करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए 4 नहीं, चलिए 4 लिख ही दिया तो लिख ही देते हैं 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद आपको दे दे क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, 1 नंबर ऑप्शन 36, 2 नंबर ऑप्शन 64, 3 नंबर ऑप्शन 81 और 4 नंबर ऑप्शन डी आपको दे दे 25। बता सकते हो क्या कितनी आएंगे? 4, 9, 16, इसके बाद क्या आएगा बता सकते हो? बता तभी पाओगे जब आपको ये सब याद होगी, आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। किसका वर्ग है? 2 का, 2 दूनी 4, ये रहा। ये किसका है? 3 का। किसका है? 3 का। ये किसका है? 4 का। 2, 3, 4 कंटिन्यू मारिए तो यहाँ पे किसका आएगा? 5 का। किसका आएगा? 5 का कितना होता है? 25। समझ आ गया? तो इसका आंसर ये, अगर किसी ने कर दिया भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी कर दिया तो इसका मतलब है ये नेगेटिव, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या है, कोई भी चीज पता होनी चाहिए तभी आप क्या उसको कर पाओगे, इसलिए तो मैं इतना जोर दे के बोल रही हूँ कि भाई आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए, कोई भी जेट नीट वगैरह जो भी है, ठीक है, जिसमें मैथ आती है, चाहे वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल और जो, ठीक है, जिसमें ये आते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या है ये सब पता होने चाहिए। वहाँ पे एग्जाम में टाइम 1 मिनट का होता है, फिर आप ऐसे गुणा भाग करते रह जाओगे, पीछे में तो काम हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा आपको क्या टाइम मैनेजमेंट के साथ ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।